तुम्हारी पहले कितनी अच्छी आदत थी, नियम से रोज मंदिर जाना, नियम से उठना, समय से सोना। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है कि आदत बिगड़ जाती है, लेकिन उसे फिर सुधार लेना, संभाल लेना ही अच्छी बात है। तो अपनी आदत को पुनः सही कर लो, तुम्हें मेहनत भी नहीं लगेगा। बस दिमाग से सोचोगे और तुम्हारी पूरी शरीर तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि तुमने पहले भी इस तरह से जिया है, एक तरीके से, एक अनुशासन से। तो तुम्हारे लिए ये चीज़ें नई नहीं है, ये सब तुमने पहले से किया हुआ है। बस जैसे पहले नियम से अच्छे से चलते थे ना, वैसे ही रहा करो, क्योंकि मैंने पाया है उसमें तुम थोड़े अधिक खुश रहते थे। अगर कपड़े खरीदने जाओगे ना, तो बाहर बाजार में अथाह है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़े मौजूद हैं। लेते रहोगे और लेते रह जाओगे, फिर भी लगेगा कि ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई, थोड़ा ऐसे हो सकता था, थोड़ा वैसे हो सकता था। तो तुमने जितना ले लिया है ना, जितने कपड़े, जितनी खरीदारी तुमने की है, उसे अच्छे से रखना और उसे अच्छे से पहनना सीखो। अब ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि कपड़े लेते रहना। कपड़े तो तुम हाथ में, तुम्हारे चाहे 500 हो चाहे 5000 हो, तुम भी जानते हो कि तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे, पर उसे रखना अच्छे से और उसे समय समय पर पहनना तरीके से, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकृति को अगर तुम सच में सम्मान करते हो, इस प्रकृति के शुक्रगुजार हो ना, तो जो कपड़ों को खरीदते हो उसे पहना करो, अपनी अलमारी में बंद करके मत छोड़ा करो। बहुत साल रखने के बाद जब तुम उन्हें उठाकर फेंक देते हो, तो वही कपड़े कचड़े का रूप लेकर इस प्रकृति का बहुत विनाश करते हैं। तो इसलिए अगर सच में प्रकृति से प्रेम है ना, तो सिर्फ खरीदारी नहीं, उसका सदुपयोग करो और उसे यूं ही कचड़े में फेंकने की बजाय थोड़ा सा पता करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि पुराने कपड़ों को कहाँ देना चाहिए, किस संस्था के पास या किस जगह पहुंचाना चाहिए, जिससे कि उसका जो भी आगे करना है वो सही तरीके से हो और ये प्रकृति गंदी ना हो। ये चीज़ का तुमने ध्यान रखना है। तुम शायद अपने शहर में एक महादेव के मंदिर की खोज में हो, लेकिन तुम जहाँ उस मंदिर को खोज रहे हो ना, उस जगह पर भी महादेव का मंदिर होगा, परंतु अभी उसके निर्माण में समय लगेगा। लेकिन क्योंकि तुम खोज रहे हो, जिस तरह के विग्रह वाले मंदिर की खोज में हो, तुम्हें दर्शन ज़रूर मिलेगा वैसे मंदिर का। हो सकता है कि तुम्हारे रास्ते में आने जाने की जगह तुम्हें मिले, जिस मंदिर को हमेशा बाहर से प्रणाम करते आए हो, अंदर नहीं गए हो। या फिर ये भी संभव है कि कहीं थोड़ा दूर किसी और दिशा में, जहाँ रोज़ में नहीं जाते, वैसे किसी जगह तुम्हें वैसी ही मंदिर जरूर देखने को मिलेगी। जब मेरे भक्तों की इतनी सच्ची श्रद्धा होती है दर्शन पाने की, तो मैं उन्हें कभी निराश नहीं करता। इसी तरह तुम शिरडी आओगे तो मैं सच में तुमसे मिलूंगा। अब तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी कहानियों के अनुसार नहीं, लेकिन मैं तुमसे मिलूंगा। ये तो बात तय है, तुम मुझसे मिलने आओगे, और कोई भी जो मुझसे शिरडी मिलने आ रहा है, जो मेरे लिए आएगा, मुझसे मिलने आएगा, उससे मैं मिलने ज़रूर निकल कर जाऊंगा और उसे मैं अपनी उपस्थिति उसके हृदय में एहसास करवाऊंगा। पर हाँ, ये ऐसा होगा कि तुम समझ पाओगे, बाकी लोगों को शायद समझ कभी ना आए। ये तुम्हारे लिए कुछ खास दर्शन होंगे। तो इसे लोगों को बताने के या इस पर गर्व महसूस करने के नज़रिए से नहीं, बस मुझसे मिलने की अभिलाषा से आओ शिरडी, हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। जो गलती से भी शिरडी आते हैं ना, वो भी मेरी मर्ज़ी से आते हैं, मेरे बुलावे पे, और मैं उनसे भी मिलता हूँ। तो जो मेरे ही लिए आएगा, उससे मैं कैसे नहीं मिलूँगा। इसलिए एकदम निश्चिंत रहो। तुमने शिरडी की टिकट नहीं कराई है तो तुम करा लो। तुम यकीन मानो, तुम्हारा समय, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी ऊर्जा
हर एक चीज़ का सबसे उच्चतम उपयोग होगा, क्योंकि तुम्हें मेरे दर्शन मिलेंगे और मैं सामने से कह रहा हूँ ना, बस तुम करा लो। तुम्हारे कुछ कागज़ हैं जो ठीक होने हैं इस महीने, तुम उस काम में लग जाओ तो जाके 1-2 महीने में सब कुछ तुम्हारे मन अनुसार हो जाएगा। और अगर अभी नहीं लगोगे, आलस करोगे, तो बाद में दिक्कत आएगी। खुश रहो, आयुष्मान भव।